आया था गेम फौजी, और मैंने भी इंस्टॉल करके देखा था, और मुझे भी काफी फनी लगा था कि मतलब मुझे हंसी आ रही थी एक एक्शन गेम को खेलते हुए। तो उससे उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। हाँ, मतलब वो कॉमेडी टाइप की हो। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण और आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है टेक शास्त्र पे, जो टेक रेडार का यूट्यूब शो है। हर हफ्ते हम टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी और उसके इर्द गिर्द जो बातें चलती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं और आपको ये शो लेके आते हैं। ये हमारा पांचवा एपिसोड है। और जितेंद्र, वेलकम वंस अगेन। थैंक्स अलॉट राज, थैंक यू। इस आज आज जो है, आज हम शुरुआत करते हैं जियो से। जब एग्जैक्टली। जियो वो शब्द आता है तो हमको लगता है जियो और जीने दो, लेकिन जी और जी ने तो बिल्कुल। तो अब जियो ने जो शुरू किया था पिछले 2-3 साल पहले, अपना मोबाइल सर्विस शुरू किया। हम्म। और उसके बाद ये बात सुनी कि जियो जो है फोन भी बना रहा है, और अब हम्म। ये सुनते हैं कि जियो लैपटॉप बना रहा है। हम्म। इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास अगर हो तो। बिल्कुल। तो जियो, जैसे आपने बोला, जियो का नाम सुन के लगता है जियो और जीने दो। अब एक्चुअली लग रहा है जियो सब जगह है। सो थोड़े दिन में ऐसा मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताना चाहूंगा जो मेरी मुझे पर्सनली पता थी। एक मेरे फ्रेंड होते थे जो जियो में एक्चुअली काम करते थे। तो उनसे एक बार मेरी ऑफलाइन डिस्कशन हो रही थी, जब किसी पुराने पुराने काल में जब इवेंट्स होते थे, हम लोग घर से बाहर जाते थे, लोगों से मिल सकते थे। तब उन्होंने बताया था कि जियो अपना एक स्काईनेट टाइप का सिस्टम बना रहा है, जहाँ पे सब कुछ उनका खुद का है। हम्म। तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये स्काईनेट से उनका क्या मतलब है, जियो ऐसा क्या कर सकता है। पता नहीं, अब अगर आप देखें तो जियो ने सब कुछ कर दिया है। जियो हम्म। मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं, जियो की कनेक्टिविटी के लिए फोन है उनके। प्लस अब उनका पेमेंट सिस्टम भी है, फोन सभी कुछ है उनका। हम्म। कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है। फिर वो शॉपिंग के लिए भी आ गए। हम्म। अब एक बहुत बड़ी चीज जो सुनने में आई है, जो इनफैक्ट 2018 से सुनने में आ रही थी, कि जियो अपने लैपटॉप्स भी लेके आ रहा है। हम्म। तो आइडियली 2020 एक परफेक्ट टाइम था ऐसे डिवाइसेस के लिए, ऐसे डिवाइस। बट ठीक है, जो आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो हम्म। जो रूमर्स अभी आ रही हैं उसके हिसाब से ये एंड्रॉइड पावर्ड एक लो कॉस्ट डिवाइस होगा, जो जैसा जो कि अगर मैं आपको कहूँ तो खास बात रही है कि वो अपने जो जो डिवाइस लाता है वो एकदम बजट एंड पे लेके आता है, ताकि हम्म। उसका एडॉप्शन बहुत जल्दी हो सके। हम्म। तो जैसे जियो फोन देखने में लगेगा कि हर कोई यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता को उन्होंने कवर किया है, जिनको 2G से उठा के 4G दिया है। और उन्हीं के तरीके के फोन को इसमें उनको 4G दिया। तो उसी तरीके से जियो बुक नाम से जो ये लैपटॉप आ रहा है, ये जो अभी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि एंड्रॉइड बेस पे चलेगा, हम्म। और लगेगा आपको एक नॉर्मल लैपटॉप के जैसे। बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, और ये ऐसे लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट होगा जो आई थिंक स्टूडेंट्स होंगे, या फिर जिनको बहुत कम कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट रहेगी। नहीं, इसमें एक बात मेरे को ध्यान आता है। आपने एक हम्म। बहुत अच्छी बात कही कि जियो जो है, जियो हम्म। यानी कि जियो के पीछे की जो ताकत है वो रिलायंस है। एग्जैक्टली। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम्म। दो सन 2002 में, अगर हम्म। आपको अगर ध्यान हो, 2002 में जब अपना जियो में रिलायंस जो है अपना रिलायंस फोन लेके आते, कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन कर लेके लो आए दुनिया थे। मुट्ठी में। हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वीरेंद्र सहवाग उसके एग्जैक्टली, ब्रांड एम्बेसडर थे। ब्रांड एम्बेसडर होते थे। तो वो जो फोन था, मतलब वो छोटा सा फोन था और केवल 500 रुपए में पांच मिलता सौ था रुपए वो। में हाँ, देते थे, जबकि एग्जैक्टली। 15,000 20,000 के रेंज का होता था। दूसरे फोन जो थे मिलते थे तो 15-20 हजार के होते थे। ये सीडीएमए फोन था, लेकिन ये काम का था। तो हुआ क्या उन दिनों में, केवल 500 रुपए, वो भी मतलब आपके जो पैक है उसके साथ फ्री आता था फोन। एग्जैक्टली। मतलब आपने आपने सर्विस ली तो फिर फोन आपको फ्री मिल गया। 500 रुपए का मंथली रेंटल, उसके अंदर आपका हाँ, फोन भी चल रहा है हाँ, फ्री में। फोन भी चल रहा है। और मतलब वो डेटा वेटा की तो बात हम्म। खैर तब हुई नहीं थी, शुरू भी हम्म। नहीं हुई थी। तो 500 रुपए में हुआ क्या कि आपके जो इर्द गिर्द के जो सब्जी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो मतलब हम्म। जो जो 15,000 रुपए के फोन, तो कई खैर उनकी बात क्या कर रहे हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, हम भी नहीं कर पाते हम थे। भी नहीं कर पाते थे। मतलब सिर्फ वो जो रईस लोग हैं, जो मतलब बिजनेस के लोग हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेस के लोग हैं, वो करते थे, या फिर सरकारी मुलाजिम, उनके पास होते थे फोन। तो ये बिल्कुल। 500 रुपए के फोन से इन्होंने क्या किया, एक तरीके से इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही हाँ, ये वर्ड। मतलब पूरे सबके हाथ में एक फोन आने की संभावना वहां से शुरू हुई। तो एग्जैक्टली।
क्या ये अभी जो लैपटॉप की बात आ रही है ये भी उसी तरीके का एक मूवमेंट बनेगा कि आपने जैसे कहा कि एंड्रॉयड लैपटॉप है, सस्ता है, तो मतलब ये क्या ऐसा ऐसा आगे संभव हो पाएगा कि मतलब जो आम आदमी है वो भी आज की डेट में एक लैपटॉप खरीद सकता है? क्योंकि वैसे तो लैपटॉप 40-50 हजार रुपए से नीचे तो क्या आता है, अच्छा बिल्कुल। लैपटॉप जो है ठीक ठाक लैपटॉप 30-40 हजार रुपए से नीचे नहीं आता है। तो क्या ये संभव है आगे जाके? रिलायंस क्या ये कर पाएगा? जियो मतलब आज की डेट में तो जियो है, कर पाएगा ये? अगर आप इसे कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है और 2 जीबी रैम प्लस 32 जीबी या 64 जीबी स्टोरेज के साथ ही आएगा। तो उस कंपैरिजन से अगर आप देखें तो जो क्लोजेस्ट इसकी डिवाइस आती है, कॉम्पिटिटर आती है, वो आती है टैबलेट। और जहां तक आपको पता होगा टैबलेट तो ऑलरेडी मार्केट से फेज आउट हो चुकी है। 2000 जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि 2020 एक परफेक्ट टाइम होता है टैबलेट्स के आने के लिए। मैंने काफी सारे ब्रांड्स में भी बात की थी जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। उनसे मैंने पूछा था कि ये टाइम ऐसा है कि जब आपने टैबलेट्स को वापस रिवाइव करना चाहिए था, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके अपने लॉजिक से। लेकिन जो ये लैपटॉप है, ये उसी चीज को आपको रिप्लेस कर देगा कि आज की डेट में टैबलेट अगर देखा जाए तो बच्चों में आ जाता है कि ठीक है टैबलेट खेलने की चीज है, लैपटॉप पढ़ाई करने की चीज है। मेरे घर में भी यही सिनेरियो है कि टैबलेट आता है तो सबसे पहले हम बच्चे गेम खोलते हैं। लैपटॉप पे अगर करना है तो सबसे पहले जूम खोलेंगे ताकि उनकी क्लासेस लगे। तो वो एक मेंटेलिटी चेंज है जो ये लैपटॉप आपको कर सकता है। प्लस एक आप देखेंगे बहुत छोटे तबके के एक जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक लैपटॉप, 25,000 का भी अगर आप एक लो एंड टैबलेट लैपटॉप लें तो वो भी शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसमें ये और दूसरी चीज, एक बार ले भी लेंगे तो उसके साथ में उनको एक इंटरनेट कनेक्शन की अलग से रिक्वायरमेंट रहेगी, जो वाईफाई ब्रॉडबैंड ऑब्वियसली उनके पास नहीं होगा। अभी इसमें ऑलवेज कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, 4G की सिम लगेगी, जियो ऑब्वियसली 4G प्रोवाइड करता है तो वो बेनिफिट रहेगा। प्लस उसमें आपको रहेगा कि उसमें ये आप देखेंगे जियो की एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड रहेंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उनके लिए वो एक पूरा इकोसिस्टम वहीं पे उनके हाथ में तैयार हो गया। तो उनको बस लेना है, यूज करना है, और उससे चाहे बेसिक काम, पढ़ाई के काम हो गए, क्लासेस हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, या जो छोटे मोटे किराने के दुकान वाले या जो ऐसे हैं उनके लिए जिनको पता है कि ठीक है उन्होंने कोई कोडिंग नहीं करनी, उन्होंने कोई गेमिंग नहीं खेलने, कि मूवीज देख लेंगे या फिर थोड़ा बहुत मीडिया कंजम्पशन हो गया, प्लस उनका जो अपने दुकान काउंटर का काम है वो उनका हो जाएगा। उसके लिए एक परफेक्ट डिवाइस ऐसी हो सकती है जो जिसकी बैटरी लाइफ बहुत लंबी हो। तो मेरे हिसाब से अगर इसकी प्राइसिंग सही रह गई और बैटरी लाइफ अच्छी आ गई तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके चलने के। हाँ, मुझे एक चीज और इसमें इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया था, बिल्कुल, तो लोग हंसे थे कि भैया इसका क्या करेंगे लोग। एग्जैक्टली मतलब आईपैड, अब आपने पहले तो डेस्कटॉप से कंप्यूटर लैपटॉप पे आ गए, अब लैपटॉप से आईपैड पे आ गए। आईपैड से करेंगे क्या? मतलब वो सबके दिमाग में यही था कि वो फिल्में देखने के लिए या मतलब मतलब अपने गेम खेलने के लिए, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा करके सोच रहे थे। लेकिन आईपैड ने अपनी जगह बना ली, बिल्कुल है ना। एंड्रॉइड में टैबलेट का सिनोनिम आईपैड हो गया है। आईपैड हो गया, टैबलेट कोई बोलता नहीं, आईपैड बोलता है। तो अब जियो जो है, मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि इन्होंने जो शायद वर्ड यूज किया है, जियो बुक यूज किया है ना। जियो बुक टेंटेटिव है अभी, हाँ, टेंटेटिव है। तो मेरे हिसाब से तो ये जियो पैड बनता, लेकिन फिर वो एप्पल से उनका झगड़ा हो जाता, इसलिए शायद उन्होंने जियो बुक बना दिया इसको, है ना। तो ये बहुत सही, मतलब एक अगर आप एक चीज सोचें इसके बारे में ध्यान से सोचें कि क्योंकि इसमें 4G इनेबल्ड ऑलरेडी है, और 4G इनेबल्ड है तो उम्मीद करते हैं कि जियो के जो चैट सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, तो चैट से आप फोन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक फोन नंबर या फोन, मतलब नंबर तो रहेगा सिम में आपका, लेकिन वो भी उसका भी इस्तेमाल, मतलब आपका एक ऑल पर्पस एक कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, डिवाइस हो सकता है। मतलब आप उसमें टीवी भी देख सकते हैं, क्योंकि जियो के एप्स में वो भी है, जियो टीवी, जियो टीवी और ये सब भी दिखाते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक क्या बोले इसको, एक बहुत बड़े पैमाने पे ये रेवोल्यूशन हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पे ये चारों तरफ जो है, अब लोग पढ़ाई के लिए ही सिर्फ नहीं, मतलब पहला यूज तो ये पढ़ाई के लिए है, बच्चे पढ़ सकते हैं, और तो उसके अलावा भी ये बहुत बड़ा काम कर सकता है ये मार्केट में, नहीं। तो इसके आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो ये जब आ गई ये सारी, तो अब ये गूगल के क्रोमबुक का क्या होगा? देखिए, मैं वही चीज पे बात करने वाला था कि अब इसका जो एक बहुत बड़ा जो मार्केट स्पेस है वो है गूगल क्रोमबुक का। लेकिन अगर आप देखेंगे गूगल की जो मार्केटिंग पॉलिसीज है या जो उनकी पॉलिसीज है वो किसी की समझ नहीं आती है।
गूगल अपना एक गूगल का खुद का क्रोमबुक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऐसे ही टैबलेट्स, ऐसी लैपटॉप्स के लिए है जो आपको कि ऑल डिवाइसेस ऑन द गो है, जो हम आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जिनको केवल लिखना है, जिनको कोई हैवी हैवी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने, उनके लिए बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत हल्का, पावरफुल बैटरी और लॉन्ग बैटरी रहती है, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते। गूगल ही जब अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च नहीं करता तो बाकी कंपनीज फिर उसको उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करती। ठीक है, कुछ क्रोमबुक्स है इंडिया में तो आपको 24,000 से एक अच्छा क्रोमबुक, टच स्क्रीन का क्रोमबुक मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसको यूज नहीं करते, बिकॉज 24,000 के ऊपर जब जाने लगते तो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग यूज करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे, उनको चाहिए कि थोड़ा ज्यादा पावरफुल डिवाइस उनको चाहिए, तो वहां पे वो थोड़ा कंफ्यूजन है। ये डेफिनेटली क्रोमबुक को का तो बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इकलौता ऐसा डिवाइस नहीं है जो ऑलवेज कनेक्टिविटी के साथ में या सिम कार्ड की कनेक्टिविटी के साथ में आ रहा है। स्नैपड्रैगन कुछ टाइम से इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे, और हमने देखा है कि कुछ ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस ऑलरेडी आ चुकी हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में ऑब्वियसली नहीं आई है, तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है इस टेक्नोलॉजी का इंडिया में। और एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ लेना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए इसकी प्राइसिंग बहुत सही होती है, और आप इसको कंपेयर करेंगे कि किसी गांव में या कहीं ऐसी छोटी जगह पे जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है ज्यादा या अप्रोचेबिलिटी नहीं है, अब वहां के बच्चों को अगर कोई क्लास टीचर इसके थ्रू पढ़ाएगा और इंटरनेट पे यूट्यूब के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो एक कितना कितना बड़ा गेम चेंजर चीज हो सकती है। ये मैं वो पॉसिबिलिटी सोच के मैं बार बार एजुकेशन पे इसलिए आ रहा हूँ, बिकॉज वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। जैसे जियो ने जो जियो फोन के साथ में 2G को 4G में कन्वर्ट किया, देखने में बड़ा गिमिक सा लग रहा था फोन वो, लेकिन उसके बाद में जब आप उसकी कैलकुलेशन देखते तो एक बहुत बड़ा कुछ मिलियंस ऑफ यूजर्स ऐसे थे जो अभी तक 2G पे थे और उनको वो स्मार्टफोन पे जाना नहीं चाह रहे थे। तो जियो ने बड़े कन्वीनियंटली उनको उन्हीं का प्लेटफॉर्म देके और उसको 4G में कन्वर्ट कर दिया। तो एक उसी तरीके का मूव हो सकता है ये। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले अब जैसे कहते हैं ना कि पहले आप मैं एक सिमिलैरिटी यूज करूं, तो पहले आपको एक स्वादिष्ट व्यंजन का जो है स्वाद चखा दिया कि बोला देखो भाई 4G यूज करोगे तो ऐसा रहेगा, आपको ये फायदे मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो प्लेट जो है जो आप जिसमें आपको परोसा जाता है वो आपको दिया, बोला यार ये तुम ले लो, और उसके बाद आप परोसते जाओ, लोग खाते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि वो जब एक बार आदत पड़ गई। और आपने एजुकेशन की बात सही कही, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम देखें, इंडिया में ही देखें, तो बहुत कंपनियां जो हैं एडटेक में आ गई हैं। एग्जैक्टली तो बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, और अब पहले एडटेक जो है K1 से K12, मतलब जिसको हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12वीं कक्षा तक जो एकेडमिक्स है उसको बोलते थे कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे। अब तो मतलब हर तरह की चीजें, IAS प्रिपरेशन से लेके कुछ भी आपको ऑनलाइन मिलने लगा है। एग्जैक्टली तो एजुकेशन की फील्ड में ऐसा एक डिवाइस होना शायद ये बहुत बहुत माने रखती है। और हाँ, और मतलब अगर ये कामयाब रही, और आपकी बात सही है, प्राइसिंग की बात मैं मानता हूँ, प्राइसिंग सही रही तो फिर तो ये किलर, ये बोलते हैं ना, किलर डिवाइस बन जाएगा ये आगे जाके, फ्लैगशिप किलर। हाँ, फ्लैगशिप किलर बन जाएगा ये आगे जाके। तो आपको क्या लगता है, क्या प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए? मतलब हम वैसे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या किस प्राइस रेंज में ये मार्केट पकड़ सकता है? स्नैपड्रैगन 665 के जो डिवाइसेस थे, फोन्स, वो नॉर्मली 10,000 से लेके 14,000 के बीच के थे। और लेकिन अब वो 2019 में वो चिपसेट आया था, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इसको। तो मेरा मानना ये है कि उसी प्राइस रेंज में 10,000 के आसपास में ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई है, आपकी बैटरी साइज बड़ी हो गई है, अब एक बड़ी डिवाइस दे रहे हैं तो ठीक है, इनके कॉस्ट अलग ऐड हो जाएंगे। तो 10,000 से मैक्सिमम 12,000 से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए ये, तब तो इसका मास मार्केट कंजम्पशन हो सकता है। उससे ऊपर जाने पे इवन 15,000 तक एक स्वीट स्पॉट है, जहां पे आपको ऑलवेज कनेक्टेड 10-12 इंच के डिवाइसेस नहीं मिलते हैं अच्छे। तो वो वहां तक का एक स्वीट स्पॉट है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि ये बेसिक वर्जन हो, उसके बाद ऑब्वियसली जियो अलग अलग वेरिएंट्स लेके आए जो कि थोड़े ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा कैपेसिटी के साथ हो, तो वो देखने वाली चीज होगी। चलिए, ये बढ़िया है। मतलब 2021 में उम्मीद करते हैं कि कुछ 2002 की तरह कुछ और चेंज हो हमारे ये मई या जून में आई थिंक हमें देखने को मिल सकता है, जो अभी तक रूमर्स है। तो फिर मिड ऑफ द ईयर हम देखते हैं क्या आता है। बढ़िया है।
चलिए, आज का दूसरा टॉपिक जो है ये थोड़ा, ये मतलब बहुत फनी है, लंबा, गेमिंग हाँ फनी है। है, बहुत बहुत दिनों से चल रहा है और शायद हम में से किसी को कोई ज्यादा समझ है नहीं इसके बारे में। और आप बात करने वाले हैं पबजी की। अब बिल्कुल। आप में से कितने लोग पबजी को जानते हैं? वही मतलब ये सोचने वाली आई थिंक बात है। सभी सभी यंगस्टर्स, हाँ जानते होंगे, यंगस्टर्स तो सब जानते हैं सब पबजी क्या जानते चीज होंगे। है। हमारे जैसे मेरी उम्र के लोग जो हैं तब जानने लगे जब बैन हुआ ये। तो उससे पहले बिल्कुल। हमारे हमको ज्यादा इसके बारे में जानकारी थी नहीं, लेकिन तो उसी से बात, उसी उसी सिलसिले में ये बात करते हैं। ये मतलब आप, ये पहली बात तो ये एक गेम है, इतना तो एग्जैक्टली। मतलब आप एक एक मोबाइल गेम है जो आप खेल सकते हैं। तो उसके आगे जो है, तो ये पहली बात तो ये कि ये बैन हुआ क्यों, उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये बैन तो थोड़ा सा पीछे में देखना पड़ेगा। सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन किया था, और उसका रीजन ये था कि इसका एक चाइनीज कनेक्शन था। हम्म इसमें टेंसेंट करके कंपनी थी जो इसका, जो पबजी मोबाइल गेम है। पबजी के भी दो पार्ट हैं, पबजी और एक पबजी मोबाइल। जो पबजी मोबाइल है हमारे मोबाइल के लिए है, और काफी फेमस है ये हम्म गेम। तो टेंसेंट ने इसको, टेंसेंट का इसके साथ में कनेक्शन था। हम्म टेंसेंट जैसे कि चाइनीज कंपनी है, और इंडो चाइना क्लैश तब चल रहे थे थोड़ा, दोनों गवर्नमेंट के बीच में टेंशन चल रही थी, तो उसी को रिलेटेड उसी का एक आफ्टर इफेक्ट था कि पबजी को इन्होंने बैन किया। हम्म तो ये सितंबर 3 को आई थिंक बैन हुआ था इंडिया में। हम्म और उसके साथ में ऑलमोस्ट लाइक 118 अलग एप्लीकेशंस बैन हो गई थी। सितंबर, हाँ जी बिल्कुल, सितंबर 3 को ये इंडिया में बैन हो गया था। हम्म तो उसके इसका एक एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो चाइनीज एप्लीकेशन पे हमारा क्रैकडाउन चल रहा था, तो वो सेकंड बैन हुआ था। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि क्राफ्टन जो पबजी की पेरेंट कंपनी है, पबजी की जिन्होंने पब्लिश है, उन्होंने टेंसेंट से अपने आप को डिसोसिएट कर लिया, और इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि हम अलग हैं, टेंसेंट से हमारा कोई चाइनीज कनेक्शन नहीं है किसी भी कंपनी से, तो हमें इंडिया में वापस आने दीजिए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसको उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इवन इंडिया में एक एंटिटी बना ली, इंडिया में अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी, थोड़ी बहुत मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कर ली, और तब से हम्म बार 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 यही रूमर आ रहा है कि पबजी इंडिया में वापस आने वाला है। हम्म लेकिन आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ने इनको कोई सपोर्ट अभी तक दिया है, उनका कोई डिस्कशन भी हुआ है इस बारे में। और अभी तक वो एप्लीकेशन, वो गेम बैन ही है। उसके अलग 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 वर्जन्स भी आ रहे हैं, एक नया वर्जन भी आ रहा है, बट इंडिया में उसका भी आने का कोई चांस नहीं है। तो एक बात बताइए, जब ये पबजी बैन हुआ था तो इंडिया में कितने लोग ये खेल रहे थे उस टाइम पे? आई थिंक मतलब मिलियंस। अच्छा, इंडिया करोड़ों में लोग इनका, थे। हाँ बिल्कुल, इनके इंडिया शायद उनका सेकंड या थर्ड बिगेस्ट मार्केट है इनके लिए, अच्छा। अब क्राफ्टिंग के लिए। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना चाइना के जैसा ही यहाँ पे क्रेज है इस गेम के लिए। हम्म चाइना चाइना में इसलिए कहूंगा क्योंकि पॉपुलेशन वाइज हम दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, बाकी कोई कंट्री हमारे आसपास भी नहीं आती है जितनी अच्छा, हाँ। पॉपुलेशन है। तो इसी कारण, और उसके बाद में हुआ ये है कि जब ये बैन हुआ था, उसी के साथ हम्म में एक नया प्लेयर आ गया था इंडिया में, अनाउंसमेंट हो गया था, हाइप क्रिएट हो गई थी, फौजी। हाँ। तो उसी उसी सेम डे आई थिंक, नेक्स्ट डे हमारा एक सुपरस्टार ने ट्वीट किया था और उसके बारे में बताया था। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि पबजी वापस इंडिया में नहीं आ पा रहा है। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि पबजी वापस आएगा ही नहीं है? मतलब ये, क्योंकि अभी तो फिर आप दोबारा आप देख रहे हैं मार्केट में कि थोड़ा इंडिया और चाइना में थोड़ी मतलब जो बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो गई थी, अभी थोड़ी शांत, अब थोड़ा शांत उसमें है। और सुनने में मतलब अखबारों में तो पढ़ रहे हैं हम कि ये कुछ चेंज हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, उसके बावजूद पबजी नहीं आएगी, या मतलब अब गई तो गई, क्या क्या देखिए, सीन है? मैंने जैसे आपको बताया कि पबजी का तो अब चाइना से कोई कनेक्शन है ही नहीं। हाँ। तो अब अगर ये नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे चाइनीज कनेक्शन नहीं है, कि कुछ और ही रीजन हो सकता है कि ये इसको वापस इंडियन गवर्नमेंट अभी अप्रूव नहीं कर रही है। हम्म आना चाहिए। एक सिंपल गेम है, इसमें इसमें ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही वायलेंस है, इसमें सामने वाले को शूट करना है, मारना है। लेकिन इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्शनेबल हो, कि जिसपे किसी को प्रॉब्लम हो सके। हम्म कोई ऐसा ऐसा कंटेंट ऐसा नहीं है कि जिसको आप ग्राफिक बोल सके, या जिसको आप एडल्ट बोल सके। सिंपल गेम है, आना चाहिए। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि गेम इंडिया में अवेलेबल ना हो। हाँ, और एक बात और भी थी कि जब, क्योंकि टेंसेंट के थ्रू जब पबजी इंडिया में आई थी, तो ये बात कह रहे थे कि हमारे जो डेटा है, जो हम लोग कई कई पिछले एपिसोड्स में भी बात कर चुके हैं, डेटा बिल्कुल। जो है वो चाइना के सर्वर्स में अ, उसको जा कैप्चर रहा किया है। जाता था, हाँ जी, कहाँ हाँ जी। उसको जा रहा था वो।
तो अब तो शायद वो भी नहीं है, तो हाँ पबजी वालों ने बिल्कुल, बोल दिया कि चाइनीज कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर वो डेटा भी कहीं जा नहीं सकता। एक वो नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी का जो लॉजिक था, वो भी अब कहीं बैन, वो कहीं स्टैंड नहीं करता। तो जो इकलौता लॉजिक समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट के मन में या ये जो हमारे अथॉरिटीज उनके मन में कुछ और ऐसा है, जो किसी और ऐसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं जिसके लिए पबजी को रोक के रखा था। वो एक इकलौती ऐसी चीज समझ में आ रही क्योंकि मुझे याद है कि पिछले साल आखिर में दिवाली के है। आसपास शायद ये पबजी ने कोई अनाउंसमेंट भी किया था कि करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करने वाले हैं इंडिया में, और वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल, और ई बीच में स्पोर्ट्स यहाँ तक गेम। बात आई हाँ, थी कि हम लोग जियो की बात करते हैं, इवन जियो जो है बिल्कुल वो शायद उनसे बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो काफी सारी यहाँ पे अगर आप देखें तो मूवमेंट्स हो रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, डेली कोई ना कोई लीक आती है। अब तो इतनी लीक आने लग गई है कि हमारे कलीग हैं बाला, वो कहते हैं कि भैया अब हम ये आर्टिकल्स पब्लिश नहीं करेंगे हम्म। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो हम्म। अब इसको अगर आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाना चाह रही हैं, बिकॉज उनको पता है कितना बड़ा मार्केट है ये। हम्म। लेकिन और कितना बड़ा गेम है ये, लेकिन ऑब्वियसली जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए। और इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं कि हम्म, वायलेंस जो गेमिंग में वायलेंस जो है, ये पबजी हम्म, सिर्फ नहीं है, बड़े एग्जैक्टली, सारे गेम्स ऐसे हैं बहुत सारे इंडिया में जो गेम्स हैं। खेलते हैं जिसमें वायलेंस है, मतलब वो सीधी सीधे गोली मारना और उड़ाना और यही हम्म, यही सब चलता रहता है उन गेम्स में। मतलब मुझे ज्यादा हम्म। जानकारी नहीं है, लेकिन बल्कि जो इससे गेम। इससे हाँ। इससे बुरे गेम ऐसे हैं जो हाँ। जिनमें ज्यादा ग्राफिक कंटेंट है, शूटिंग का और का। तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर पबजी नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है इसका। चलिए, और फौजी जब मतलब आने के बाद कोई ज्यादा उसने कुछ मार्केट को कैप्चर तो किया नहीं, मतलब शुरुआत वो तो लगा वो कि है। जो जितना प्रेशर बनाया था उतनी हवा सारी एकदम से निकल गई, हाँ। जैसे गेम लॉन्च हुआ। बिकॉज हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी। आई थिंक जो ये जो एक सेगमेंट ऐसा भी है लोगों का जो ये मानता है कि पबजी को इसलिए नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया के तहत फौजी को प्रमोट करना चाह रही है, वोकल फॉर लोकल। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फौजी का लेवल और पबजी का लेवल बहुत अलग है। हम्म। ये जब ये आया था गेम फौजी, और मैंने भी इंस्टॉल करके देखा था, और मुझे भी काफी फनी लगा था कि मतलब मुझे हंसी आ रही थी एक एक्शन गेम को खेलते हुए। तो उससे उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। हाँ, मतलब वो कॉमेडी टाइप की होगी थी, जबकि बिल्कुल बात ये है। कॉमेडी है। हाँ, जबकि फौजी के पीछे ये मतलब ये हम क्लैरिफाई कर दें। हम्म, फौजी के पीछे का जो आइडिया था कि हम लोग इंडिया के जो एक्चुअल मिलिट्री क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बेस। है, उसमें से निकाल के हम लोग इसको ये गेम्स बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत सही था, क्योंकि उसमें हिस्ट्री की भी थोड़ी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि बिल्कुल। फौजी का पहला गेम जो है वो जो अपने गलवान क्लैशेस जो हुए थे चाइना बिल्कुल के साथ पिछले मई जून में, तो उसी पर आधारित था। लेकिन जैसे आपने कहा, वो उसके जो ग्राफिक्स हैं और उसका जो गेम प्ले है प्रेजेंटेशन है, बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब फनी है। फनी था। मतलब वो तो देख के किडिश किडिश कि बिल्कुल कह हाँ, सकते वो मतलब जैसे हिंदी फिल्मों में अगर आप बात करें, फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस होता है और कॉमेडी एक्शन होता है, हैं। तो ये थोड़ा एग्जैक्टली, कॉमेडी पुरानी एक्शन टाइप मूवी का में। लग गया था पुरानी फिल्मों में। हाँ वो जी, हाँ भाग जी। रहे हैं, वो कुछ अजीब सा ही लगा, वो तो मजा नहीं आया। शायद वो आगे बढ़ सके, हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन मोटे तौर पे हम ये इस बात पे हम इस एपिसोड को बंद करते हैं कि पबजी को बैन करने का तो कोई रीजन अभी हमको आज की डेट में जो नहीं दिख रहा है, नहीं नजर आता है, नहीं बिल्कुल नजर आ रहा है। तो आगे जाके फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, बिल्कुल। इसी बात पे हम आज के एपिसोड को बंद करते हैं। तो धन्यवाद आप सबको जो हम ये एपिसोड देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लिखते रहिए, बताते रहिए कि और किस बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं। अब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या तो फेसबुक पे टेकराडार के फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। शेयर करें, और जरूर बताएं कि और ऐसे टॉपिक्स क्या हैं जो जिसपे आप चाहते हैं कि हम इसको पिकअप करें और आप ये डिस्कशन चलाएं। बिल्कुल। तो तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, देखा है आपने ये एपिसोड्स और पुराने एपिसोड्स भी देखे, तो एक सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, लाइक और शेयर भी आप कीजिए। और हमारे पास फीडबैक आए भी है कुछ लोगों के, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने कंटेंट भी हमारे साथ शेयर किया था, तो ऑब्वियसली वही हम अगेन कॉपरेट कर रहे हैं। अभी हमें जो भी अपना फीडबैक है हमें बिल्कुल शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद जितेंद्र, अगले हफ्ते फिर थैंक यू मिलेंगे। राज, बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद।